प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आए हुए हैं मक्का के खेत में। आप देख रहे हैं पूरा मक्का का खेत है। मक्का अंग्रेजी में इसको मेज बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। नैरो लीव्स होती है, सकरी पत्ती वाला पौधा है ये। मक्का के बारे में आपको बताऊं, ये मक्का की जो फसल है वो वर्ष में तीनों सीजन में लगा सकते हैं अपन। रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजनों में लगाई हुई रहती है ये फसल, और तीनों सीजन में अच्छे से तैयार होती है। एक मैं आज आपको खास जानकारी देने वाला हूँ कि मक्का का पौधा है उसमें नर पुष्प अलग स्थान पर होता है और मादा पुष्प अलग स्थान पर होता है। आप ये देख रहे हैं पूरा एक पेड़ है जो मक्का का है। मैं इसके अलावा आपको दूसरा दिखाता हूँ। आप आगे लाओ और देखो, ये पौधा आप दिखाओ। इसके ऊपर नर और मादा दोनों पुष्प एक साथ लगे हुए हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये दोनों पौधे आप देख रहे हैं। थोड़ा पीछे से दिखाओ। ये आप देख रहे हैं, ये मक्का का पौधा है। इसके ऊपर आप ऊपर ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला भाग है ये नर पुष्प है। इस नर पुष्प को हम टेशल कहते हैं। इसका नाम टेशल है, नर मंजरी कहते हैं हिंदी में इसको। और ये नर मंजरी आप देख रहे हैं, इधर एक बार कैमरा घुमाओ। जिन पौधों के ऊपर अभी तक सिल्क नहीं आया है तो पहले इनके अंदर ये नर पुष्प आ गया है, लेकिन मादा पुष्प अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये नर पुष्प आ गया है लेकिन मादा पुष्प कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरीके से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले नर पुष्प आता है। नर पुष्प आने के बाद में इसके अंदर ये मादा पुष्प आता है। इस मादा पुष्प को हम सिल्क कहते हैं। सिल्क की तरह आप देख रहे हैं, ये रोमिल संरचना है, इसको हम सिल्क कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सिल्क है। अभी एक पौधे के ऊपर एक ही सिल्क आया है, लेकिन आप इस पौधे को अच्छी तरह देखेंगे तो यहाँ से आपको एक सिल्क दिखाई दे रहा है जो अभी निकलना बाकी है। और एक पौधे में कम से कम 3 से 4 सिल्क निकलेंगे। जो अच्छी वैरायटी होती है मक्का की, उसके अंदर 3-4 सिल्क एक पौधे से निकलते हैं। तो जो सिल्क निकलते हैं उस सिल्क से आगे जल करके बुट्टा बनता है। सिल्क को हिंदी में हम बुट्टा कहते हैं। और ये मादा पुष्पक्रम है। तो आप देख रहे हैं, ये पौधे का मादा पुष्पक्रम है और ये नर पुष्पक्रम है। प्रकृति कितनी खूबसूरत है कि देखो कितनी व्यवस्था करके रखती है। नर पुष्प ऊपर है, पॉलिनेशन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। पोलन ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे गिरेंगे और ऑटोमेटिक पॉलिनेशन हो जाएगा। ये मक्का की आप फसल देख रहे हैं। इसमें आपको एक बहुत ही खूबसूरत जानकारी एक और मैं आपको देता हूँ। आपने सुना होगा कि क्रॉप रूट्स क्या होती है। जो हमारे पास में बाजरा, मक्का, ज्वार इस प्रकार के पौधे होते हैं, उनके अंदर क्रॉप रूट्स का आपने नाम सुना होगा। रूट का नाम तो आपने सुना है कि रूट तो जड़ होती है, लेकिन क्रॉप रूट्स क्या होती है तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि क्रॉप रूट्स क्या होती है। देखिए, आप थोड़ा कैमरा नीचे करिए और आप दिखाओ। ये देखो, आप देख रहे हैं, ये जो तना है, मक्का का तना है, उसमें जो नीचे वाली पर्व संधियाँ हैं उनसे ये जो जड़ें निकली हुई है, इन जड़ों को हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। और ये प्रॉप रूट्स है वो पौधे को बलकृत दृढ़ता प्रदान करने के लिए, पौधे को गिरने से बचाने के लिए। आप यहाँ पर दिखाइए, ये देखो, ये जड़ें ज़मीन के अंदर जाती है और ज़मीन के अंदर जाकर के पौधे को सहारा देने के काम में आती है। ये जड़ें भोजन का अवशोषण नहीं करती है, ये केवल पौधे को सहारा देने के लिए है, पौधे को गिरने से बचाने के लिए, लॉजिंग से बचाने के लिए। और आपने देखा भी होगा खेत में आपको एक समस्या देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है श्वेत कली का रोग। थोड़ा आगे लो। श्वेत कली का रोग है। श्वेत कली का रोग जिंक की कमी से होता है। आप देख रहे हैं इस पौधे के अंदर ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना बन गई है। ये जिंक की कमी से हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि राजस्थान की मृदाएं प्यासी ही नहीं, भूखी भी है। और इन मृदाओं के अंदर कई पोषक तत्वों की कमी है, जिनमें खास करके जो क्षारीय मृदाएं हैं उनमें जिंक पोषक तत्व की कमी होती है। और जिंक पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। और ये जो मक्का का पौधा है वो जिंक के कमी को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर प्लांट के रूप में भी काम में लिया जाता है कि जिन भूमियों में
जिंक की कमी होती है वहाँ पर मक्का का पौधा लगा दिया जाता है, और अगर जिंक की कमी होती है तो उसमें श्वेत कली का रोग उत्पन्न होता है। तो जिंक की कमी का हमारे को पता लग जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें चाहिए कि खेत में बुआई से पहले 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर छिड़क कर बुआई करें, अन्यथा खड़ी फसल में छिड़काव करें।